करीमगंज आसाम का एक डिस्ट्रिक्ट है। यह बारक वैली में है, जो अपनी हरी भरी जगहों और कल्चर के लिए फेमस है। करीमगंज के वेस्ट और साउथ में बांग्लादेश है। कुशियारा रिवर इस डिस्ट्रिक्ट से होकर बहती है, जो इसकी खूबसूरती को और बढ़ाती है। करीमगंज अपनी अलग अलग कल्चर और हिस्ट्री के लिए जाना जाता है। करीमगंज का इतिहास बहुत पुराना है। ब्रिटिश राज से पहले यहाँ कई राजाओं और राजवंशों ने राज किया था। इंडिया और आज के बांग्लादेश के बीच ट्रेड रूट पर होने की वजह से करीमगंज का विकास हुआ। बरक रिवर हमेशा से करीमगंज के लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रही है। यह उनको जीवन यापन, ट्रांसपोर्टेशन और सिंचाई के साधन देती है। यह नदी कल्चरल रूप से भी इंपॉर्टेंट है और इससे जुड़े कई फेस्टिवल्स और रिचुअल्स हैं। आज करीमगंज अर्बन और रूरल एरियाज का मिश्रण वाला एक लाइवली डिस्ट्रिक्ट है। ये बाराक वैली में ट्रेड, कॉमर्स और एजुकेशन का एक इंपॉर्टेंट केंद्र है। करीमगंज के लोग अपने प्यार, मेहमानबाजी और अपनी कल्चरल हेरिटेज के प्रति प्यार के लिए जाने जाते हैं। करीमगंज डिस्ट्रिक्ट का नाम इसके संस्थापक मोहम्मद करीम चौधरी के नाम पर रखा गया है। चौधरी 18वीं शताब्दी के दौरान इस रीजन के एक प्रोमिनेंट व्यक्ति थे। उन्होंने पड़ोसी राज्यों के साथ ट्रेड रिलेशन स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1778 में ब्रिटिश शासन के दौरान करीमगंज को सिलहट डिस्ट्रिक्ट के भीतर एक सब डिविजन के रूप में नामित किया गया था। लगातार सूखा और आवाजाही की प्रॉब्लम्स के कारण इसे स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया। 1870 के दशक में मार्केट प्लेस का स्थानांतरण करीमगंज के विकास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था। नया स्थान ऊंची जमीन पर अधिक उपयुक्त साबित हुआ और इससे ट्रेड और आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि हुई। रीलोकेशन ने रीजन के बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस में भी मदद की। चाय उद्योग के विकास ने करीमगंज की आर्थिक समृद्धि में और योगदान दिया। 1947 में भारत के विभाजन का करीमगंज पर गहरा प्रभाव पड़ा। धार्मिक आधार पर देश के बंटवारे से व्यापक सांप्रदायिक हिंसा और विस्थापन हुआ। करीमगंज अपनी मिश्रित आबादी के साथ तनाव का केंद्र बन गया। अब्दुल मतलिब मजूमदार ने करीमगंज को भारत का हिस्सा बने रहने की वकालत की। करीमगंज का भविष्य तय करने के लिए जनमत संग्रह कराया गया। वोट बहुत क्लोज था, जिसमें भारत के पक्ष में थोड़े से अंतर से जीत हुई। करीमगंज को भारत में शामिल करने से त्रिपुरा के लिए एक कंटिगुअस लैंड रूट सुनिश्चित हो गया। एक ऐतिहासिक कदम में असम सरकार ने 21 नवंबर 2024 को करीमगंज डिस्ट्रिक्ट का नाम बदलकर श्रीभूमि करने की घोषणा की। यह फैसला प्रसिद्ध बंगाली विद्वान रविंद्रनाथ टैगोर की विरासत का सम्मान करने के लिए लिया गया था। टैगोर का इस रीजन के साथ गहरा नाता था। वे सिलहट आए थे, जिसका करीमगंज कभी एक हिस्सा था। करीमगंज का नाम बदलकर श्रीभूमि करने से डिस्ट्रिक्ट की विकसित होती पहचान का पता चलता है। यह साहित्य, कला और संस्कृति में टैगोर के योगदान के प्रति सम्मान को दर्शाता है। नया नाम करीमगंज के लोगों की एक उज्जवल भविष्य की आकांक्षाओं को भी दर्शाता है। आज करीमगंज या श्रीभूमि अपने समृद्ध इतिहास और सांस्कृतिक विरासत का प्रमाण है। डिस्ट्रिक्ट ने चुनौतीपूर्ण समय और विकास और समृद्धि दोनों का दौर देखा है। जैसे जैसे यह आगे बढ़ रहा है, करीमगंज अपने विविध समुदायों को अपनाना जारी रखे हुए है और प्रगति और विकास के लिए प्रयास कर रहा है।